हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम को हम पढ़ने वाले हैं। देखो, खाद्य सुरक्षा जो 2013 वाला अधिनियम है वो खाद्य सुरक्षा संरक्षण अधिनियम है। मतलब उसमें हम खाद्य सुरक्षा तय करते हैं। जिन लोगों तक खाद्यान्न नहीं पहुंच पाता है उन लोगों तक खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। देश की 67% आबादी को वो अधिनियम कवर करता है। यहाँ ये बात आ रही है कि खाद्य सही है या नहीं, मतलब पोषक युक्त पदार्थ है या नहीं, मानक स्तर का है या नहीं। तो इसको हम खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 बोलते हैं। हालांकि ये सिलेबस में नहीं था, बट हम देख रहे हैं कि हर शिफ्ट में ये पूछा जा रहा है। परसों की शिफ्ट में इसमें कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो अपन क्यों छोड़ें, आगे की शिफ्ट में इसमें पूछा जा सकता है, तो इसलिए इसको कर लेते हैं। तो चलिए करते हैं हम। महत्वपूर्ण बिंदु पहले पढ़ लेते हैं। सबसे पहले खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम में 101 धाराएं हैं और 12 अध्याय हैं। सबसे पहले यही आपको याद रखना है कि जो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम है उसमें कितनी धाराएं हैं और कितने अध्याय हैं। तो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम में 101 धाराएं हैं और कितने अध्याय हैं, 12 इसमें अध्याय हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य एक बारी पढ़ लो। इसका उद्देश्य क्या है कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको वैज्ञानिक तरीके से देखना कि ये सही है या नहीं, उनका सही तरीके से भंडारण करना, उनका निर्माण करना, उनका विक्रय करना, आयात और निर्यात के संबंध में नियम बनाना, ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उद्देश्य है। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 5 अगस्त 2011 से लागू हुआ था। कब से लागू हुआ था? 2011 से। भले ही ये 2006 में आ गया था, लेकिन ये लागू कब हुआ था? 2011 में हुआ था। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करना, खाद्य पदार्थों का उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, इसको निर्धारण करना, ये सारे इसके उद्देश्य थे। खाद्य पदार्थों के अपमिश्रण का जो विषय है संविधान की समवर्ती सूची का विषय है। खाद्य पदार्थों के अपमिश्रण का विषय किसका है? संविधान की जो समवर्ती सूची है खाद्य पदार्थों के अपमिश्रण का विषय वही है। कौन सा? समवर्ती सूची। तो खाद्य पदार्थों के अपमिश्रण का विषय क्या रहेगा? संविधान की समवर्ती सूची। मतलब समवर्ती सूची क्या होती है? देखो, जो लोग पीएससी या यूपीएससी बैकग्राउंड से नहीं हो, जिन्होंने बेसिक पॉलिटी नहीं पढ़ा हो, तो क्या होता है ना कि हमारे यहाँ अलग अलग विषयों का बंटवारा कर दिया है। कुछ विषय दिए हैं केंद्र को, कुछ विषय दिए हैं राज्य को, और कुछ दिए हैं समवर्ती। ये समवर्ती क्या होता है? समवर्ती मतलब होता है ऐसे विषय जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकता है। केंद्रीय विषय क्या होते हैं? जिसमें केवल केंद्र कानून बना सकता है, और राज्य के विषय क्या होते हैं? जिस पर केवल राज्य कानून बना सकता है। ठीक है, तो ये जो है खाद्य पदार्थों का जो अपमिश्रण है, जो खाद्य पदार्थों का निर्माण होता है, उनका मानक स्तर पे जो चर्चा होती है कि मानक स्तर पे सही है या नहीं, ये किस सूची का विषय है? ये समवर्ती सूची का विषय है। इस अधिनियम का विस्तार कहाँ पे है? संपूर्ण भारत में इस अधिनियम का विस्तार है। इस अधिनियम के तहत ऐसी कोई भी सामग्री जिसका प्रयोग अपमिश्रण के प्रयोजन के लिए किया जाता है वह अपद्रव्य खाद्य की श्रेणी में आएगा। ये याद रखना है, किसकी श्रेणी में आएगा? अपद्रव्य की श्रेणी में आएगा। कोई भी प्रयोग जिसका हम मिश्रण के लिए प्रयोग कर रहे हैं, मतलब जिसको खाद्य बनाने में मिश्रण के रूप में प्रयुक्त कर रहे हैं, वो क्या होगा? वो अपद्रव्य की श्रेणी में आएगा। अब आपसे पूछते हैं अपद्रव्य क्या होते हैं? अपद्रव्य विषाक्त पदार्थ होते हैं जो कि मानव के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस अधिनियम के तहत कोई भी ऐसी सामग्री जो अपमिश्रण के लिए प्रयोग में ली जाएगी वो अपद्रव्य होगी। अपमिश्रण के लिए प्रयोग में ली जाएगी तो कैसी होगी? अपद्रव्य होगी। अपद्रव्य में जहरीले रसायन, विषाक्त पदार्थ, विषाक्त जानवर, ये सारी चीज़ें आ जाती है। ठीक है, तो याद रखना ये किस में आ जाएगी? अपद्रव्य में आ जाएगी। अब आप पूछेंगे कि मैडम अपद्रव्य मिश्रण क्या होता है? कभी भी किसी भी खाद्य पदार्थ को में किसी चीज़ को सही रखने के लिए उसमें कोई रसायन मिलाए जाते हैं, उसको हम अपद्रव्य मिश्रण कहते हैं। अपद्रव्य मिश्रण में क्या होता है? मिश्रण किसको बोलते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल जाते हैं, तो उसी से बना है अपमिश्रण। ऐसे विषाक्त पदार्थ जो दो या दो से अधिक अपद्रव्य पदार्थों का मिश्रण होता है और जीवों के लिए हानिकारक होता है, अपमिश्रण होता है। अगर आप एफएसओ का फॉर्म भरेंगे, फूड सेफ्टी ऑफिसर का, तो ये वाला जो अधिनियम है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें
इसमें ये बहुत अच्छे से अधिनियम, जब आप फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए इसको पढ़ो तो इसकी सारी धाराएं आपको पढ़नी है। इसमें जितनी भी धाराएं हैं, 12 धारा 101 धाराएं हैं और 12 अध्याय, 101 की 101 धारा आपको याद होनी चाहिए। उसकी गारंटी मैं लूँगी, वो ट्रिक द्वारा मैं आपको याद करवाऊँगी। जो लोग भी सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं और जिनका बीएससी बायोलॉजी से है, बीएससी के बायो केमिस्ट्री से है, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी से है, बीएससी मैथमेटिक्स से है, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी से है, बीएससी फार्मास्यूटिकल से, बीएससी एग्रीकल्चर से है, इनमें से फूड एंड न्यूट्रिशन से है, वो सारे लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। और ज़रूर भरना। अधिकारी वर्ग की जॉब है, मेंस इसमें नहीं होना है, वन डे एग्ज़ाम होना है और केवल 50 नंबर का इंटरव्यू रहेगा। तो ज़रूर भरना। तैयारी कराने की गारंटी मेरी है। एप्लीकेशन पे जाओ, कोर्स को एनरोल करा लो। शुरू के 100 लोगों को 1999 में दिया जा रहा है। परसों से फॉर्म भरना इसके स्टार्ट हो जाएंगे। इस अधिनियम के तहत कोई भी ऐसी सामग्री जिसका प्रयोग अपमिश्रण के लिए किया जाएगा क्या कहलाएगा? अपद्रव्य कहलाएगा। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्राथमिक खाद्य से प्राकृतिक रूप से जो प्राथमिक खाद्य होते हैं उनमें क्या क्या आता है? उनमें कृषि, बागवानी, पशुपालन, इन उत्पादों को शामिल किया जाता है। तो याद रखना, प्राथमिक खाद्य में क्या होगा? जो कृषि से प्रोडक्ट पदार्थ होते हैं, पशुपालन से प्रोडक्ट जो पदार्थ प्राप्त होते हैं जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट, दूध वगैरह है, बागवानी से फल वगैरह प्राप्त होते हैं, है ना। या हाथों से उगाए जाने वाले, जो हाथों से उगाए जाने वाले फल सब्जी होती हैं वो भी इसके अंतर्गत प्राथमिक खाद्य पदार्थ में आते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का प्रधान कार्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में है। खाद्य प्राधिकरण में एक अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? 22। ये पूछ सकते हैं। जो खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण होता है, इसको हम एफएसएसएआई बोलते हैं, ये पूछ चुका है एक बार। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी और इसमें एक अध्यक्ष सहित 22 सदस्य होते हैं। एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण में या एफएसएसएआई में कितनी महिलाएं होंगी अगर आपसे पूछें तो 1/3 महिला होंगी। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्य कारोबारकर्ता का दायित्व है कि वो यह सुनिश्चित करे कि उत्पादन, प्रसंस्करण, आयात निर्यात अधिनियम के अनुसार है या नहीं। मतलब जो भी चीज़ें हो रही हैं, उत्पादन हो रहा है, प्रसंस्करण हो रहा है, ये सारी चीज़ें, आयात निर्यात, सब चीज़ उचित हो रही है नहीं, कोई पदार्थ असुरक्षित तो नहीं है, ये इस अधिनियम का दायित्व होता है। इस अधिनियम के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति धारा 38 करती है। धारा 38 में खाद्य सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति है। आपसे पूछेंगे कि किस धारा में, खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की किस धारा में खाद्य सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति का वर्णन है? धारा 38 में है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य के नमूने ले सकते हैं और ऐसे मिश्रण जहाँ पे मिश्रण मिलाया गया हो उसको मतलब टेक कर सकते हैं, ले सकते हैं और उसकी जांच कर सकते हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा बिना उचित कारण के परेशान या तंग करने पर अधिकारी को दंड देने का भी प्रावधान किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत क्रेता भी खाद्य का विश्लेषण करा सकता है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्य विश्लेषण की नियुक्ति किस धारा में की गई है? खाद्य विश्लेषण की नियुक्ति धारा 35 में की गई है। खाद्य विश्लेषण की नियुक्ति किस धारा में की गई है? धारा 35 में की गई है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अध्याय 9 में धारा 48 से 67 तक शास्ति संबंधित प्रावधान किए गए हैं। मतलब दंड, जो भी खाद्य सुरक्षा में दंड, मतलब ऐसा काम करेगा, मिलावट करेगा, जहर मिलाएगा, उसको दंड दिया जाएगा। तो दंड किस धारा में दिया गया है? धारा 48 से 67 में दंड की बात की गई है। और किस अध्याय में? अध्याय 9 में। इस अधिनियम के तहत कोई मिथ्या छाप वाले पदार्थ के लिए जो व्यक्ति मानव उपभोग के लिए विक्रय, विनिर्माण, भंडारण, विक्रय या वितरण करेगा उसे 5 लाख तक की दंड दिया जाएगा। मतलब इस अधिनियम के तहत कोई ऐसा करेगा कि कोई खाद्य पदार्थ पर झूठी छापेगा, अरे इससे बहुत फ़ायदा है, ऐसा होगा वैसा होगा, तो कुछ भी मिथ्या छापेगा उसको 5 लाख तक का दंड दिया जाएगा। इस अधिनियम के तहत किसी उल्लंघन के लिए शास्ति का उपबंध नहीं है। वह यदि शास्ति जो 2 लाख तक हो सकेगी लगाए। शास्ति का मतलब होता है पेनाल्टी, है ना, पेनाल्टी लगाई जा सकेगी। मतलब इस अधिनियम के तहत कोई ऐसा उल्लंघन के लिए कोई ऐसा उपबंध नहीं है, लेकिन फिर भी अगर शिकायत आती है तो 2 लाख तक का इसमें दंड दिया जा सकता है। इस अधिनियम की धारा 65 के तहत यदि मिश्रित खाद्य से किसी की व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जो मिश्रित खाद्य पदार्थ होता है उससे किसी व्यक्ति की यदि मृत्यु हो जाती है तो प्रतिकर मतलब कॉम्पनसेशन के रूप में 5 लाख तक दिया जा सकेगा। और कोई गंभीर क्षति होती है तो 3 लाख और अन्य कोई क्षति होती है तो 1 लाख रुपए दिया जाएगा। मतलब कॉम्पनसेशन की बात किस में की गई है? धारा 65 में की गई है।
अधिनियम के तहत एक न्याय निर्णयन अधिकारी की नियुक्ति होगी जो धारा 68 के तहत होगी। तो न्याय निर्णयन अधिकारी की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत की गई है? धारा 68 के तहत की गई है। ऐसा जो न्याय निर्णय अधिकारी होगा वो जिला मजिस्ट्रेट से अन्यून अधिकारी नहीं होगा। मतलब जो एक न्याय निर्णयन अधिकारी की नियुक्ति इस अधिनियम में की जाती है, उसका जो कार्य क्षेत्र होगा या उसकी जो डिग्निटी होगी या जो उसकी पोजीशन होगी वो अन्यून मतलब जिला मजिस्ट्रेट से कम का नहीं होगा। इस अधिनियम के तहत अपराधों के लिए समन समझौता किया जा सकेगा जो कि कारावास से दंडनीय ना हो, मतलब बाहर समझौता कर सकते हैं। एक खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मामलों का संक्षिप्त विचारण किया जा सकेगा न्यायालय द्वारा। संक्षिप्त विचारण में न्यायालय अभियुक्त को 1 वर्ष तक का कारावास की सजा दे सकेगा। विशेष न्यायालय से व्यथित व्यक्ति 45 दिन के भीतर उच्च न्यायालय को अपील कर सकेगा। विशेष न्यायालय से जो व्यथित व्यक्ति होगा वो 45 दिन के भीतर किन को अपील कर सकेगा? उच्च न्यायालय को अपील कर सकेगा। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अपराधों के संज्ञान की जो समय सीमा होगी वो 1 वर्ष तक होगी। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो अपराध होंगे उनकी समय सीमा जो होगी वो 1 वर्ष तक होगी। खाद्य सुरक्षा आयुक्त के द्वारा लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से 3 वर्ष तक की अवधि होगी। मतलब जो अगर कोई कारण नहीं आ पा रहा है व्यक्ति जिसको बुलाया गया हो, तो उसका जो पूरा केस होगा उसकी अवधि 3 वर्ष की रहेगी। अधिनियम के तहत प्रत्येक कार्यवाही में सद्भावना संरक्षण की बात की गई है। अधिनियम के अधीन केंद्र और राज्य दोनों नियम बना सकते हैं। मतलब पूछेंगे कि अधिनियम के अधीन केंद्र नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? केंद्र के पास है, राज्य के पास है, तो दोनों के पास है। इस अधिनियम के तहत खाद्य सुरक्षा की वारंटी विनिर्माता, वितरक और व्यवहारी दोनों द्वारा दी जाएगी। जो बना रहा है उसके द्वारा, जो वितरण कर रहा है उसके द्वारा, है ना, इन सब के द्वारा दी जाएगी। इस अधिनियम के तहत कोई ऐसे खाद्य पदार्थ का व्यापार आयात निर्यात करता है, कोई भी खाद्य पदार्थ का निर्यात करता है तो सबसे पहले उसके पास रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, तभी वो कोई चीज़ बेच सकेगा। कभी भी कोई दुकान वाला भी अगर होगा ना, कुछ भी बना के बेच रहा होगा ना, तो उसके पास उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव लगाते हैं। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 में कितनी धाराएं और कितने अध्याय हैं? 101 धाराएं हैं और 12 अध्याय हैं। ये मैं बार बार बोल रही हूँ, एफएसओ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है। एफएसओ की जो लोग तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छे से तैयारी करो, मतलब बहुत अच्छी जॉब है। 17 साल बाद आई है, अपने एमपी में आती ही नहीं थी ये, 17 साल बाद एमपी में आई है। बहुत अच्छी जॉब है, सब लोग इसका फॉर्म भरना और एप्लीकेशन पर जाके जल्दी से इनरोल करा लो, रजिस्ट्रेशन करा लो अपना, क्योंकि आरंभ के केवल 100 लोगों को ही इसका चार्ज 1999 है। उसके बाद इसका चार्ज 4999 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा 8 महीने का कोर्स है। इस 8 महीने के कोर्स में हम हैंड रिटन आपको नोट्स भी देंगे, है ना, ऑनलाइन ही नोट्स मिलेंगे, हैंड रिटन ऑनलाइन नोट्स भी देंगे। इसमें टेस्ट भी लिए जाएंगे, इसमें प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, एमसीक्यू भी दिए जाएंगे हर टॉपिक, मतलब हर टॉपिक का छोटे से छोटे का एमसीक्यू भी होगा, उसकी प्रैक्टिस भी होगी, उसके टेस्ट भी होंगे। सारा कुछ आपको एक ही जगह पर उपलब्ध होगा। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जीके विद आकांक्षा शर्मा, ये मेरी गारंटी है कि मैं आपको एक एक टॉपिक रटवा दूंगी। जीके विद आकांक्षा शर्मा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है आपको। वहाँ आपको एमपीपीएससी प्रीलिम्स का भी ट्रिकी बैच लॉन्च हो चुका है, रजिस्ट्रेशन उसके भी आरंभ हो चुके हैं, 25 से क्लासेस हैं। इसके अलावा आबकारी का भी बैच ज्वाइन हो चुका है, आबकारी की भी 499 फीस है, आप आबकारी का भी ज्वाइन कर सकते हो। सारे ही ट्रिकी बैच हैं, ट्रिक द्वारा हम उसमें आपको याद कराएंगे। अगला है खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम का उद्देश्य क्या है? खाद्य से संबंधित विधियों को समेकित करना, खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करना, विनिर्माण, भंडारण, वितरण, विक्रय और आपात को विनियमित करना। तो उपरोक्त सभी इसके कार्य हो जाएंगे। अगला है खाद्य पदार्थों का जो अपमिश्रण है वो किस सूची में? अभी मैंने बताया था समवर्ती सूची में है। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 का जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ पर है? खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत में है। कहाँ पर है? संपूर्ण भारत में है इसका विस्तार। ऐसी सामग्री जिसका उपयोग अपमिश्रण के प्रयोजन के लिए किया जाता है क्या कहलाते हैं? अपद्रव्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपद्रव्य कहलाते हैं, जिनका प्रयोग अपमिश्रण के लिए किया जाता है। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम में खाद्य सुरक्षा आयुक्त किस धारा में है? धारा 30 में खाद्य सुरक्षा आयुक्त हैं। किस में है? धारा 30 में खाद्य सुरक्षा आयुक्त हैं। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में 2006 में खाद्य को किस धारा में परिभाषित किया है? धारा 3 की उपधारा जे में। किस
किसमें किया गया है? धारा 3 की एक उपधारा है जे। धारा 3 की उपधारा जे में खाद्य को परिभाषित किया है। किसमें? धारा 3 की उपधारा जे में। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 में खाद्य प्राधिकरण से क्या तात्पर्य होता है? खाद्य प्राधिकरण क्या होते हैं? तो धारा 6 में जो खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण होता है, खाद्य सुरक्षा जो प्राधिकरण आता है वही इसके अंतर्गत खाद्य प्राधिकरण होता है। देखो इसका उत्तर क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 4 की खाद्य सुरक्षा जो मानक अधिनियम है 2006, उसकी किस धारा में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं प्राधिकरण का गठन किया गया है? मतलब FSSAI का गठन किया गया है। तो किस धारा में किया गया है? धारा 4 में किया गया है। धारा 4 में खाद्य सुरक्षा एवं मानक जो प्राधिकरण होता है उसका गठन किया गया है, जो अधिनियम है उसके अंतर्गत। अधिनियम के अधीन ऐसा व्यक्ति अभिप्रेरित होगा जिसके द्वारा कारोबार किया जाता है, जिसका वह स्वामी है, जिस पर इस अधिनियम के अनुपालन को सुनिश्चित करने का उत्तरदायी ठहराया गया हो। तो उपरोक्त सभी इसके आंसर हो जाएंगे। इस अधिनियम के अधीन व्यक्ति ऐसा ही होगा जो इस खाद्यान्न को चलाएगा। अगला क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा से क्या अभिप्राय होता है? अपमिश्रित खाद्य से सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा से आश्वासन से अभिप्रेत है कि खाद्य उसके आसान पथ उपयोग के अनुसार स्वीकार है या नहीं, या दोनों। तो देखो दोनों ही होगा। खाद्य सुरक्षा का मतलब है कुछ भी विषाक्त पदार्थ ना मिले, इससे सुरक्षा प्रदान करना, और खाद्य सुरक्षा के लिए आश्वासन देना। खाद्य सुरक्षा अधिकारी की जो नियुक्ति होती है, खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति किस धारा में की गई है? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी नियुक्ति यहाँ पे इसलिए ऑप्शन नहीं लिखा क्योंकि इसकी नियुक्ति धारा 20 में की गई है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति किस में की गई है? धारा 20 में की गई है। याद रखना, खाद्य सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति किस अधिनियम के अंतर्गत की गई है, और सॉरी किस धारा के अधीन की गई है? धारा 20। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अधीन जो मिथ्या छाप वालों को परिभाषित किस में किया गया है? तो 2 या चा, मतलब जो धारा 2 का जो या और चा वाला भाग है उसमें मिथ्या छाप वाले जो लोग होते हैं, जो मिथ्या छाप देते हैं, किसी भी प्रोडक्ट, कोई डब्बा है उस पर झूठा छाप देते हैं कि इससे इतना पोषण मिलेगा, तो उसकी बात की गई। इसके लिए सज़ा 5 लाख तक की दी जा सकती है। विधि से इस अधिनियम द्वारा किसके द्वारा बनाए गए नियम अभिप्रेत होते हैं? तो इसमें केंद्र द्वारा भी नियम बनाए जा सकते हैं और राज्य द्वारा भी नियम बनाए जा सकते हैं। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अधीन प्राथमिक खाद्य क्या होता है? कृषि, बागवानी, हाथों से उगाए जाने वाले, दोनों ही इसमें आ जाते हैं। कोई खाद्य पदार्थ मिथ्या छाप वाला समझा जाएगा यदि उस पर मतलब मिथ्या छाप कैसे माना जाएगा? मतलब उस पर लेबल नहीं लगा हो सही वाला लेबल, या अन्यथा उसके बारे में कोई मिथ्या दावा किए गए हो, मतलब झूठा बताया गया हो, उसे ऐसे नाम से विकृत किया गया हो, मतलब किसी दूसरे के नाम से बेच रहे हो, तो ये सभी मिथ्या छाप में आ जाएंगे। कोई खाद्य पदार्थ इस प्रकार रंजित, नासित, विषैला, रुग्णजन्य, पशु पदार्थ, घटिया, सस्ते पदार्थ हो, उसको क्या बोलेंगे? उसको हम असुरक्षित खाद्य बोलेंगे। मतलब कोई बहुत ज़्यादा रंजित हो, विषैला हो, रुग्णजनक हो, खराब हो, घटिया हो, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम असुरक्षित खाद्य बोलेंगे। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण का प्रधान कार्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण में कितने सदस्य होंगे? 1 अध्यक्ष सहित 22 सदस्य होंगे, जिसमें 1/3 महिला होंगी। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के सदस्यों एवं अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का रहेगा? तो 3 वर्ष या 65 वर्ष। अध्यक्ष एवं सदस्य का कितना रहेगा? 62 वर्ष रहेगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना ही। केंद्रीय सलाहकार समिति इसमें नियुक्त की जाती है किस धारा में? तो अधिनियम की धारा 11 में। केंद्रीय सलाहकार समिति की गठन इस धारा के अंतर्गत एक केंद्रीय सलाहकार समिति की स्थापना की जाती है। किस धारा में की जाती है? धारा 11 में की जाती है। खाद्य प्राधिकरण की कार्यवाही के संबंध में प्रावधान किस धारा में किया गया है? तो कार्यवाही के संदर्भ में प्रावधान धारा 17 में किया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से किन वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? धारा 25 के तहत कोई असुरक्षित या मिथ्या छाप वाला हो, जिसकी शर्तें कुछ अलग दी गई हों, नियमों के उल्लंघन के अधीन हो जो इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए, उन सबको क्या कर सकते हैं? उनके आयात पर खरीदने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। खाद्य कारोबारकर्ता के दायित्व का वर्णन है धारा 26 में। क्या कर्तव्य है? कि ये सुनिश्चित करना कि कोई उत्पादन, प्रसंस्करण, आयात निर्यात अधिनियम के अनुरूप है या नहीं, ये बताना।
कोई खाद्य वस्तु असुरक्षित या मिथ्या छाप वाली है या नहीं, लोक स्वास्थ्य के हित के विरुद्ध नहीं, तो ये उपरोक्त सभी इसके आंसर हो जाएंगे। विनिर्माताओं, वितरकों और विक्रेताओं का दायित्व अधिनियम की किस धारा में है? मतलब जो किसी भी खाद्य को वितरित कर रहे हैं उनका जो दायित्व है वो किस धारा में है? वो धारा 27 में है। अगला है, क्या अधिनियम के अधीन यदि कारोबारकर्ता को यह विश्वास हो जाता है कि जो उत्पादित माल बाजार में है वह मानव के स्वास्थ्य के लिए मतलब अपायकारक है, मतलब खराब है, वह माल को क्या करेगा? वह माल को वापस लेने की प्रक्रिया करेगा। किस धारा के तहत? धारा 28 के तहत। वह माल को क्या करेगा? वापस लेने की प्रक्रिया करेगा। किस धारा के तहत करेगा माल को वापस लेने की प्रक्रिया? धारा 28 के तहत करेगा। और उसको पता चल जाता है कि ये जो मानव स्वास्थ्य के लिए ये हानिकारक है। मध्य प्रदेश या राज्य के लिए खाद्य सुरक्षा आयुक्त की नियुक्ति किस धारा में की जाती है? धारा 30 के तहत राज्य सरकार द्वारा। धारा 20 में केंद्र के लिए होता है और धारा 30 में किसके लिए होता है? राज्य के लिए होता है। खाद्य कारोबार को अनुज्ञापन एवं रजिस्ट्रीकरण के लिए अनिवार्य किस अधिनियम की किस धारा में बनाया गया? अधिनियम की धारा 31 में जो खाद्य कारोबार होते हैं उनके अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण को अनिवार्य बनाया गया। फ्रेंड्स, ये मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर 6260190944। इस पर मुझे अपना व्हाट्सअप नंबर, अपना नंबर सेव करा दीजिए। जो भी लड़कियां बहुत समय से पढ़ाई को छोड़ी हुई हैं और बहुत समय बाद फिर से उन्होंने पढ़ाई को उठाई है, तो आप बिल्कुल मत छोड़िएगा, आगे पढ़ते रहिएगा, कोई ना कोई एग्ज़ाम देते रहिएगा, क्योंकि अभी रिदम बनी हुई है और आपने जितनी मेहनत सुपरवाइज़र में की है उसका 1% आप दूसरे एग्ज़ाम में करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं इस बार, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी बोला है, तो तैयारी करते रहो। और मैंने एप्लीकेशन पर बहुत सारी फ्री PDF डालती रहूँगी, तो वो पढ़ते रहा करो। अगर नहीं परचेस कर सकते तो एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड करके रखना। इसकी भी PDF मैं वहीं डाल दूंगी, फ्री वाले फोल्डर में देख लेना। जीके विद आकांक्षा शर्मा, देखो प्ले स्टोर पर आपको 2 एप्लीकेशन मिलेंगी, एक जीके विद आकांक्षा शर्मा नाम से मिलेगी, उसको अपने मोबाइल में हमेशा डाउनलोड करके रखना। मेरा कोई फ़ायदा नहीं है उसमें, बट आपको क्या है, पढ़ाई की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ मिलती रहेंगी। हम वहाँ पे फ्री टेस्ट भी डालेंगे, फ्री मॉक टेस्ट भी डालेंगे। इसके अलावा जो फ्री PDF होंगी, पढ़ाई की जानकारी होगी, आने वाले एग्ज़ाम्स की जानकारी होगी, सिलेबस की जानकारी होगी, सारा कुछ आपको वहाँ पर मिलेगा। तो उसको एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ज़रूर रखना। और आने वाली अगर आप आबकारी की तैयारी कर रहे हो, आबकारी की तैयारी कर रहे हो, आप FSO की तैयारी कर रहे हो, आप MPPSC की तैयारी कर रहे हो आप, तो हमारा बैच ज्वाइन कर लीजिए। बहुत शानदार तैयारी कराने वाली हूँ, ट्रिक द्वारा हर टॉपिक याद कराने वाली हूँ। ट्रिकी बैच नाम से ये बैच हमने स्टार्ट किया है। देखिए, सबसे पहले तो हमारा ये फूड सेफ्टी ऑफिसर का ये बैच है, MPPSC के थ्रू ही ये वैकेंसी आ रही है, 17 साल बाद आ रही है। टोटल इसमें 120 पोस्ट हैं। 40 साल तक की लड़कियाँ, 40 साल तक के लड़के, 45 साल तक की लड़कियाँ इसमें एग्ज़ाम दे सकती हैं। अगर आप सच में बचपन से अधिकारी बनने का सपना देखते हो तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसमें आपको हस्तलिखित नोट्स, रिकॉर्डेड ट्रिकी वीडियो, संपूर्ण सिलेबस का पार्ट A और B में कवर मिलेगा, टेस्ट मिलेंगे, टॉपिक वाइज MCQ मिलेंगे, सारा कुछ आपको एक जगह पर मिलने वाला है। आपको और कहीं पर नहीं भटकना है। टेस्ट भी हम देंगे, MCQ भी हम देंगे, थ्योरी भी हम देंगे, ट्रिक भी हम कराएंगे। लेकिन आपको इतना करना है कि 100 स्टूडेंट में अपना एनरोल करा लो। 75 हो चुके हैं, जैसे ही 25 होगा एप्लीकेशन पर ऑटोमेटिकली 4999 हो जाएगा। जीके विद आकांक्षा शर्मा एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है और ये बैच ले लेना है। अगला हमारा जो बैच रजिस्ट्रेशन जिसकी आरंभ हुए मध्य प्रदेश आबकारी परीक्षा के हैं, ओनली 499 है। आरंभ के 50 स्टूडेंट को ये मिल रहा है। इसमें क्या क्या दिया जाएगा? मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान GK, PYQ, थ्योरी नोट्स, MCQ, मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान की ट्रिकी वीडियो, ये सारा कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। इसके अलावा करंट अफेयर्स आपको कराए जाएंगे। ये हमने MPPSC प्रीलिम्स का भी एक हमने फाउंडेशन कोर्स आरंभ कर लिया है। जिनका भी प्रीलिम्स किन्हीं न किन्हीं कारणों से नहीं निकलता है वो इस बार ज़रूर निकलेगा। हम सारे टॉपिक बहुत ईजी लैंग्वेज में ट्रिक द्वारा कवर कराने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन इसके आरंभ हो चुके हैं, क्लासेस 25 अप्रैल से आरंभ होंगी। आरंभ के 100 स्टूडेंट को 1999 है। उसके बाद इसका जो चार्ज है वो 4999 हो जाएगा। तो इसमें भी आपको क्या मिलेगा? हस्तलिखित थ्योरी नोट्स मिलेंगे, टॉपिक वाइज वीडियो मिलेगा, टॉपिक डिटेल में कवर मिलेगा, कठिन टॉपिक ट्रिक से याद होंगे, टॉपिक वाइज MCQ मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी। और ट्रिकी बैच है तो हर टॉपिक ट्रिक द्वारा याद कराया जाएगा, तो याद करने का झंझट ही नहीं रहेगा। तो जो भी लेना चाहता है फटाफट जीके विद आकांक्षा शर्मा एप्लीकेशन डाउनलोड करो, रेट बढ़ने से पहले ही अपना एनरोल करा लो।
अगला क्वेश्चन है जो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम है उसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो खाद्य सुरक्षा अधिकारी की जो नियुक्ति की जाती है वो खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा की जाती है। और ये जो खाद्य सुरक्षा आयुक्त रहते हैं ये केंद्रीय सरकार द्वारा विहित अर्हताओं से नियुक्त होते हैं, उनके द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। तो खाद्य सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा की जाती है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा केंद्रीय सरकार द्वारा विहित अर्हताओं वाले व्यक्ति की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा होगी। तो ये राज्य सरकार द्वारा नहीं होती है, किसके द्वारा होती है? खाद्य सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा जो भी अर्हता दी जाती है, जो भी योग्यता दी जाती है उनके अनुसार होती है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियाँ क्या क्या होंगी? पदार्थ का नमूना लेना, उसको मानव उपभोग के लिए हो, ऐसे पदार्थों को अभिग्रहित कर सकेगा, है ना, जो भी मतलब जो उसको लगे कि ये पदार्थ में खराबी है तो उसको ले सकेगा और उसका सैंपल लेके चेक कर सकेगा। खाद्य को कारोबार की सुरक्षित अभिरक्षा में रख सकेगा। उपरोक्त सभी इसके आंसर हो जाएंगे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जहाँ ऐसे किसी खाद्य का नमूना लिया जाता है तो क्या होगा? उस नमूनों की दर से उसकी अगर उस जो नमूना लिया जाता है उसको उसकी कीमत चुकाना होगा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को। जितना उसका नमूना लिया है उसको और जिससे लिया है उसको चुकाना पड़ेगा। जहाँ खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो आप बना रहे हो ना, फूड सेफ्टी ऑफिसर, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, ये वही खाद्य सुरक्षा अधिकारी है। आउटस्टैंडिंग माइंड ब्लोइंग जॉब है। जो पहले इंस्पेक्टर होते थे ना, वही ये जॉब है। ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी ही एफएसओ बोलते हैं, जिसकी तैयारी आप अभी करने वाले हैं। तो खाद्य सुरक्षा अधिकारी का दायित्व है कि वह अपने दायित्व का निर्वहन किसी व्यक्ति को तंग किए हुए बिना करेगा, किसी को परेशान नहीं करेगा। अधिकारी किसी को परेशान नहीं करेगा। यदि वो करेगा तो वो दोषी होगा और उसको 1 लाख तक की सज़ा होगी। मतलब ये एफएसओ जो अधिकारी रहेंगे वो क्या करेंगे? एफएसओ क्या होता है? जैसे कि आपके स्टेट में या आपकी डिस्ट्रिक्ट में कहीं पर अच्छी बढ़िया मिठाई की दुकानें हैं, मिठाई की दुकानों पे जाके एफएसओ क्या करेगा? वहाँ पे जाके जांच कर पाएगा। जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी होगा वहाँ पे जाके जांच कर पाएगा कि कहीं मिलावट तो नहीं है किसी, और अगर हो कहीं दुकान पे दिखती है तो उसका सैंपल लेकर जांच करेगा और फिर उसके ऊपर केस कर सकेगा, उसके ऊपर दुकान को बंद भी करा सकता है। ये भी उसका खाद्य सुरक्षा अधिकारी के आधिपत्य में आता है। आज आप यही एफएसओ वाला ही क्वेश्चन पढ़ रहे हो। बहुत अच्छी जॉब है। अगर आपने बायो किया है, मैथ किया है, बायोटेक किया है, माइक्रोबायोलॉजी किया है, आपकी खुशकिस्मती है कि आपको ये जॉब देखने को मिल रहा है, क्योंकि 17 साल से ये जॉब एमपी में आई नहीं है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के विरुद्ध मिथ्या परिवाद किए जाने पर दोषी क्या होगा? मतलब इस अधिनियम के अधीन यदि कोई खाद्य सुरक्षा अधिकारी के विरुद्ध झूठी शिकायत करता है तो क्या होगा? उसको कम से कम 50,000 से कम नहीं 1 लाख तक का जुर्माना देना पड़ेगा, जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी के लिए मिथ्या बातें कहता है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत क्या क्रेता द्वारा खाद्य का विश्लेषण किया जा सकेगा? हाँ, किया जा सकेगा, धारा 40 के अधीन। अधिनियम के अधीन अभियोजक के चलाए जाने का प्रक्रिया का प्रावधान, मतलब ये इसके तहत जो प्रक्रिया चलाई जाती है, पूरी चेकिंग वगैरह होती है, गड़बड़ी पाई जाती है, किस धारा के अधीन होती है? धारा 42 के अधीन होती है। जहाँ अभिहित अधिकारी जो अधिकारी बताया हो, जो खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद यह सुनिश्चित करेगा कि अपराध कारावास भेजने वाला है या जुर्माने से दंडनीय है। तो ये कितने दिनों के भीतर ये निश्चित करेगा? जो खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त अधिकारी जो मजिस्ट्रेट की रैंक का होगा वो ये डिसाइड, जैसे कि जो एफएसओ है मतलब फूड सेफ्टी ऑफिसर, उसने कोई किसी दुकान वाले की जांच की और बताया किसने ये गड़बड़ी की है, अब उसको सज़ा देना है, तो सज़ा को कितने दिनों के भीतर तय किया जाएगा? 14 दिनों के भीतर सज़ा को तय किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत विश्लेषकों की नियुक्ति का प्रावधान किस धारा में है? धारा 35 के अधीन जो खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा विश्लेषकों की नियुक्ति का प्रावधान है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम महिला सुपरवाइज़र के नाम से है। हम जल्दी ही इसको आने वाली जो जॉब है, वैकेंसीज़ हैं, उनके बारे में अपडेट कर देंगे इसको। तो जितने लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं उस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डले मिलेगी तो ज्वाइन कर लेना। कमेंट बॉक्स में मैं आपको मेरी एप्लीकेशन की लिंक दे दूँगी, तो उस एप्लीकेशन को ज्वाइन कर लेना। उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना। अगर आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो वहाँ से आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। इसके अलावा आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पर भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स मिलते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, खाद्य विश्लेषक के कार्य क्या होंगे?
वो नमूना इकट्ठा कर सकेगा, पैकेट प्राप्त कर सकेगा, दूसरे से तुलना कर सकेगा, दूसरे पैकेट से खाद्य पदार्थों के नमूने का विश्लेषण कर सकेगा, 14 दिन के भीतर खाद्य विश्लेषण की रिपोर्ट अभिहित अधिकारी को भेज सकेगा। तो ये सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 में अपराध और शास्ति में कितना प्रावधान किस धारा में वर्णन किया गया है? तो अपराध और शास्ति मतलब क्या होती है? पेनाल्टी। शास्ति का मतलब क्या होता है? पेनाल्टी होता है। तो अपराध में मतलब अपराध का वर्णन धारा अध्याय 9 में किया गया है और धारा 48 से 67 में किया गया है। शास्ति या जुर्माना जो होता है के संबंध में न्याय निर्णय अधिकार किस ध्यान रखा जाएगा, किस प्रकार से ध्यान रखा जाएगा कि कहीं उल्लंघन दोबारा तो नहीं हुआ है, व्यक्ति की हानि की संभावना की रकम कितनी है कि जिसमें व्यक्ति की हानि हुई हो, अनुचित लाभ की रकम, या कोई खाने से अगर मर जाता है तो फिर अच्छी खासी सजा दी जाती है। ऐसे खाद्य का विक्रय करने के लिए जो मांगी गई प्रकृति या तत्व या क्वालिटी की नहीं है के लिए कितनी शास्ति, कितना दंड दिया जा सकेगा? 5 लाख से अधिक। अवमानक पदार्थ जो सही नहीं है, किसी व्यक्ति के द्वारा आयात या निर्यात किया जाता है तो उसको 5 लाख मतलब 5 लाख रुपए तक की सजा हो सकेगी धारा 51 के तहत। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। अगला जो वीडियो लाऊंगी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से संबंधित लाऊंगी, जरूर देखिएगा। अगर आपने कल के पेपर का रिव्यू नहीं देखा है तो देख लेना, उससे आपको आने वाले पेपर की शिफ्ट का पता चल जाएगा। आज के पेपर और कल के पेपर की सारे लोगों को ऑल द बेस्ट। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।